हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो आज हम यहां पे उपस्थित हुए हैं मेटल नॉन मेटल के दूसरे पार्ट को लेकर के। पहले पार्ट में हमने मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, किस प्रकार से रिएक्ट करता है, तो क्या चीज़ें बनाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इससे पहले हमने मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया है। आप उसके पार्ट 1 को जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट के थ्रू। तो इसमें हमारा मेटल एंड नॉन मेटल सो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि वहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी में भी काफ़ी अंतर था, तो ऐसे ही ये केमिकल रिएक्शन में भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। किस प्रकार से होते हैं तो देखते हैं। बोला गया है पहला पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कि यदि मेटल हमारे पास है और वो मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड। अब एक्चुअली मेटल है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जब भी बनाएगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब जलाया गया तो वह उसके साथ जो ऑक्सीजन था उसके साथ रिएक्ट किया तो वह हमारा बना लिया मेटल ऑक्साइड। ये हमारा एक तरीके से फार्मूला हो गया कि हमारा कोई मेटल है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया गया तो वह हमारा मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यदि मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे तो हमारा क्या बोला गया है कि हमने इससे पहले भी क्लास में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा हुआ था। क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है, कैसे हम उसको लिटमस पेपर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं हमारे वीडियो के अलग लेक्चर में जा करके। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक टर्न रेड मेटल सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे वही चीज़ें बोला गया है कि अब एक्चुअली हमारा क्या है, बेसिक है। तो बेसिक है तो वह क्या करता है, टर्न करता है रेड लिटमस पेपर को, किसमें, ब्लू में। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कोई क्या है, एसिड है, तो एसिड क्या करता है, यदि उसके पास ब्लू लिटमस पेपर रहता है तो उसको चेंज करता है रेड में। वहीं उसके पास यदि हम बेस लेके जाएंगे, बेस क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को चेंज करता है किसमें, ब्लू में। तो ये सब हमारे लिटमस पेपर के थ्रू आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा वो क्या चीज़ है, एसिड है कि बेस है। तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन ये कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है क्या, मेटल, जो कि क्या है, सोडियम। अब सोडियम मेटल क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन के। कब कर रहा है, रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे जब सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाता क्या है, ऑक्साइड। और ऑक्साइड किसके साथ रहेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम का फार्मूला Na होता है, Hg होता है। अगर यहाँ पे जैसे सोडियम Na हो गया, O2 हो गया, और ये अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा जो गैस होता है हमेशा उसके साथ 2 लगा हुआ रहता है, और इसने बनाया Na2O। अब लोगों को यहाँ पे जैसे कि लगा हुआ है नंबर, ये किस प्रकार से लगा हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी बताया था कि किस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं, दोनों तरफ एलिमेंट और प्रोडक्ट को क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होती है तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करना अगर आपको नहीं आता है तो हमारे पिछले क्लास के वीडियो में जिसमें बैलेंसिंग इक्वेशन था वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 2 नियम से बताया हुआ है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से और दूसरा हमारा क्या था, ABCD मेथड से। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये बैलेंस किया गया है। तो यहाँ पे 4 and 2 लगा हुआ है। नॉर्मली हमारा सोडियम है, ऑक्सीजन है, तो उसका जो बनता है हमारा सोडियम ऑक्साइड, जो इसकी फार्मूला क्या होता है, Na2O होता है। इसी प्रकार आगे चलेंगे। आगे जैसे हमने लिया हुआ है मैग्नीशियम मेटल है मैग्नीशियम, जो बोल रहा है कि डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। यदि जैसे सोडियम ने मेटल था
तो वह रूम टेम्परेचर पे एयर के साथ रिएक्ट कर लिया, बट ये जो मैग्नीशियम है अभी क्या करता है, डज नॉट रिएक्ट, मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, यदि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो मैग्नीशियम मेटल होता है वह क्या करने लगता है, बर्न इन एयर गिविंग इंटेंस हीट, तो वह जलने लगता है। जलने के साथ वह हमें हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट देगा, तो इस तरीके से। और फार्म भी करता है क्या चीज़ें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वह कैसा होता है, विच इज अ वाइट पाउडर, मतलब पाउडर के रूप में। अगर इसके इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन जैसा कि मैग्नीशियम का सिंबल आपका Mg होता है, वह किससे के साथ गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको हीट किया गया, जलाया गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला हमारा क्या होता है, MgO होता है। और बाकी यदि हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा टू लगा हुआ है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 है। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 Mg हो गया, तो Mg के साथ भी 2 लगेगा। तो ये सब हमारा क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस हैं। तो हमेशा हमें केमिकल इक्वेशन को राइट करने के बाद चेक भी करना पड़ता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, दोनों तरफ जो एलिमेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपका इक्वेशन लिखने के बाद भी वो गलत माना जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या है कि हमने लिया है मेटल, एल्युमिनियम मेटल, बर्न किया गया एयर में, हीट हुआ, मतलब जलाया गया या फिर उसको हमने हीट किया। तो हीट करने के बाद वह क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब एल्युमिनियम का फार्मूला हमको पता है, Al होता है, ठीक। और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में गर्म किया गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमको पता है O2 होता है। अब इससे हमारा बन रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होता है। अब ये तो हमारा ये चीज हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इसके साथ 4 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है, बैलेंस करके लगा हुआ है। तो बैलेंस करना भी हम साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आप इस इक्वेशन को भी देख पाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पे आपके पास एल्युमिनियम है, जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम इस साइड है, इसको मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। एल्युमिनियम है इधर भी, और ऑक्सीजन है, ठीक। और एल्युमिनियम इस साइड हमारा कितना है, सिंगल है। इधर एल्युमिनियम कितना है, 2 है। इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 है। ये तो बैलेंस है नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम 1 है, 2 है, इधर 2 है, 3, जबकि क्वांटिटी दोनों साइड हमारी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है वहां से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, इस साइड 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 राइट करेंगे, तो ये 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब ये दोनों तो हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर हमारा क्या 3 है। तो इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ पे हाँ, यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, अगर यहाँ पे 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा हो गया 6। अब जब मैंने यहाँ पे राइट किया तो ये हमारा क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। तो वापस हमको ये 4 चाहिए, तो यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा 4। तो इसका मतलब कि ये हमारा कौन सा नियम था, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम पहले वैल्यू को रखते हैं। ये जरूरी नहीं रहता है कि एक ही बार में हमारा वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन बैलेंस हो जाए, तो इसमें हमारा काफ़ी समय लग जाता है। तो इसका एक दूसरा नियम होता है ABCD मेथड। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमारे पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। आगे की तरफ चलेंगे। अगला मैंने लिया हुआ है जिंक। जिंक जो मेटल है वह बर्न किया गया एयर में, तो वह क्या होता है, जिंक ऑक्साइड को फार्म कर रहा है। तो कैसे, जिंक का आपका सिंबल पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, Zn होता है। और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, O2 हो गया। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ZnO होता है। और इसके साथ जो 2 and 2 लगा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है।
क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था तो हमने यहाँ पे 2 लगाया। अब ये 2 लगाया, जिंक 2 हो गया तो यहाँ जिंक के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया है। इसके बाद आगे फिफ्थ में आपका उसी तरीके से है कि यदि हम आयरन मेटल को लेते हैं जलाते में, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आयरन मेटल होता है डज नॉट बर्न इन एयर व्हेन स्ट्रांग हीटिंग, मतलब कि यदि जब तक हम उसको बहुत ज़्यादा तेजी से हीट नहीं करेंगे तब तक वह क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं तब जाके वह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ, और उसके बाद वो फॉर्म करता है क्या, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड की फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, Fe3O4। इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 4 है, ये 2 2 जा 4 है तो ठीक है, ये 3 मतलब कि ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है। ऐसे ही कॉपर मेटल की बात करेंगे तो यह भी बोल रहा है कि डज नॉट बर्न इन एयर, मतलब कि ये हवा की उपस्थिति में डायरेक्टली तो ये बर्न नहीं हो रहा है, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा जब तक कि इसको भी हम स्ट्रांग हीटिंग नहीं करेंगे। तो ये दोनों ही आपका एक जैसा है। और कॉपर रिएक्ट करेगा उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, फिर हमारा वो क्या करता है, फॉर्म करता है ब्लैक सबस्टेंस, जो कि क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। और कॉपर ऑक्साइड का आपका सिंबल क्या दिया हुआ है, CuO होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तभी आप एक कॉपर, इसका सिंबल प्लस एयर मतलब ऑक्सीजन, इसका रिएक्ट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। दोनों को दो साइड लिखेंगे और चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपका है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वहां पे हमने एयर के साथ रिएक्ट कराया, और यहाँ पे अब एक क्या है, जो मेटल्स है वह किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। अब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो किस प्रकार से रिएक्शन होता है, आके देखते हैं। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब कि जब हम यहाँ पे मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। वहां पे ऑक्साइड बनाता था, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज होता है। ये आपका फार्मूला हो गया। और दूसरा है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, ये तो आपका नॉर्मली वाटर था। स्टीम का मतलब होता है थोड़ा गर्म पानी, देन प्रोडक्ट फॉर्म इन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ पे भी आपकी चीज वैसे ही है कि वाटर नॉर्मल हो चाहे स्टीम भाप हो, दोनों ही केस में आपका मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था और इसमें आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। कब, यहाँ पे नॉर्मल वाटर पे, यहाँ पे स्टीम वाटर, मतलब ये चीजें चेंज हो गई तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें भी चेंजिंग आएगा। ये हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे मेटल सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड होगा। तो आइए इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। जैसा कि पहला है हमारे पास पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वायलेंटली का मतलब बहुत तेजी से, तो पोटेशियम हो गया, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमने अभी पढ़ा कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और मेटल हमारे पास पोटेशियम था तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनेगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमारा ये जो सिंबल होता है वह क्या होता है, KOH होता है, और हाइड्रोजन गैस आपका ही है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें हीट भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया। यहाँ पे जो वाटर था कोल्ड था तभी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। अगर यहीं पे स्टीम रहता तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता। आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट आपका जैसे है कि यहाँ पे सोडियम है, रिएक्ट किया बहुत ही तेजी से। कब, जब पानी हमारा क्या था, ठंडा था, कोल्ड वाटर था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये सब चीजें हमारा फार्मूले से ही आ रहा है, बस आपको बदलना क्या है, ये जो मेटल है वो बदल रहा है तो चीजें बदल रही, बाकी सारी चीजें वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वहाँ पोटेशियम था, यहाँ सोडियम हो गया, वाटर वही है कोल्ड, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ बना, यहाँ पे सोडियम मेटल था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपका NaOH होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कैल्शियम।
कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम है ये वो यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस होगा। यदि हमारे पास इक्वेशन नहीं भी रहता तो हम इसको बना सकते थे। कैसे, कि कैल्शियम का यहाँ पे हमारे पास हमको पता है कि Ca होता है, वाटर हमको पता है कि H2O होता है। अभी हमको बनाया के दे दिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास सामने दिख रहा है। यदि ये नहीं रहेगा तो उसके पास के लिए आपको फार्मूला ये CaOH ट्वाइस याद रहना चाहिए। अब ये तो हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लिखा, लेकिन ये अभी क्या है, बैलेंस नहीं है। फिर उसके बाद जब बैलेंस करेंगे तो ये सब टर्म इसके साथ लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चीज़ें बन जाएंगी और रिएक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है। ऐसे ही यदि मैग्नीशियम मेटल है वो क्या करता है, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब ये एक ऐसा मेटल अब आ गया, ये तो नॉर्मली कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लिया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। बट अब यहाँ बोल रहा है कि डज नॉट रिएक्ट, ये अभी ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हॉट वाटर उसके पास लाना पड़ेगा और जैसे ही हॉट वाटर आएगा वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर लेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट भी अब बदल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा था, अब यहाँ पे उसके साथ ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम है और यहाँ पे वाटर है जो कि हॉट वाटर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसके साथ हीट भी मिल सकता है। आगे की तरफ चलेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जो तनु होता है, जो होता है, जैसे कि मेटल यूजुअली डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मतलब कि यदि एसिड में चीजें घुली हुई हैं तो उसको क्या करता है, वो डिस्प्लेस का मतलब कि बाहर निकालना। कैसे, जैसे मेटल है उसको रिएक्ट किया गया डाइल्यूट एसिड के साथ, तो अब बनाता क्या है, मेटल साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हमारे पास मेटल है, वह रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला हमारा HCl होता है। उससे जब उसने रिएक्ट किया तब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सोडियम है, HCl है, तो इससे बोला गया था क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो मतलब कि जो Na है इसके साथ ये जो Cl है वह मिल जाएगा। ये आपका पहले चैप्टर में आपका टाइप्स ऑफ इक्वेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे चीज़ें आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने वहाँ पे बताया था कि कौन सा डिस्प्लेस होता है तो किस प्रकार से उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का नाम होता है। तो यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, इस पे से क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस करके अपने साथ मिला लिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोजन बच गया एक्स्ट्रा अलग, तो H लिखेंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होता है हमेशा ही 2 के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 लगाया और फिर इसके बाद बैलेंस किया गया है, तो ये सब चीज़ें इसके पास आई हुई हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा। आगे की तरफ देखेंगे, इसके बाद बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्वारेजिया। ये आपका डिफाइन करने के लिए एग्जाम में दे देता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, इसको डिफाइन करिए या फिर क्या होता है इसको बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशी प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मतलब कि यदि बनता है तो उसके एक पार्ट जो है उसमें नाइट्रिक एसिड होगा और जो बचा हुआ 3 पार्ट है वह कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मतलब कि हमारा जो अब ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फार्मूला हमारा HCl होता है। मतलब कि HNO3 और HCl से मिल करके बना हुआ है। उसमें ही एक पार्ट होता है और ये 3 पार्ट होता है, तब जाके हमारा ये एक्वारेजिया जो है कि बनता है। यहाँ पे वो लिखा भी गया है कि इसके बाद एक्वारेजिया जो कि 1:3 का है। कब है, जब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड आपका 1 पार्ट होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट होगा, तब जाके हमारा ये बना हुआ है। इसके बाद जो एक्वारेजिया है हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है।
कोरोजिव का मतलब क्या होता है, विच कैन कॉज कोरोजन। इसमें मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब टकराव एक तरीके से। और एक्वा क्या है, एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल, मतलब कि ये सारे मेटल, यदि मतलब किसी भी मेटल को एक्वा रेजिया में डालते हैं तो सारे मेटल को इसमें घुला सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। एग्जाम्पल में एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व इन गोल्ड एंड पोटेशियम मेटल। जैसे गोल्ड एंड पोटेशियम मेटल यदि इसमें डाला जाता है तो यह भी उसको क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। तो यही कारण है कि जो सुनार होते हैं वो एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं सोने से या फिर चीज़ों के आभूषण बनाने में। तो ये सब चीज़ें आपका हो गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना तक, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ, इसी मेटल और नॉन मेटल के अगले पार्ट के साथ, जिसमें और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग पार्ट के बारे में, क्या टॉपिक अभी बचा हुआ उसके बारे में। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।